नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। आए दिन आपने देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में आपराधिक मामले जो है बढ़ गए हैं। दिन दहाड़े जो है इनकाउंटर कर दी जाती है। गोलियों की तड़तड़ाहट से जो है हर दिन बिहार अब गूंज रहा है। और वहीं आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जो है ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि बिहार में आपराधिक मामले अब बेलगाम हो गए हैं। जिस तरह से दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो हमने बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह से जब हमने पूछा तो क्या कुछ कह रहे हैं लेसी सिंह, पहले उनकी बयानों को सुने। तो देखिए, हमारी सरकार सबके लिए न्याय करती है और कानून का राज बिहार में है। कोई भी घटना घटती है, सरकार और पुलिस प्रशासन उस पर तत्क्षण कार्रवाई करती है। अब विरोध में है तो कुछ बोलना है। जब उनको सत्ता मिली तो उस समय किस तरह का कानून का व्यवस्था था वो बिहार के लोग जानते हैं। जब उनको मौका मिला तो वो नहीं किए। अब तो सवाल फिर सिर्फ खड़ा करना है। ये बिहार की जनता महसूस करती है। देखिए, इससे कोई एनडीए गठबंधन के ऊपर और ना ही जनता दल यूनाइटेड पर के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है। चुनावी समय में लोग इधर से उधर जाते हैं। बाहर से भी हम लोग के यहाँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं दूसरे दल से। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इससे न पार्टी के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है, न एनडीए गठबंधन के घटक दल पर कोई असर पड़ने वाला है। अब देखिए, ये तो उन लोगों से पूछिएगा ना, महागठबंधन के जो उनका नेतागण है उनसे पूछिए। उनका सवाल का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। निचले स्तर पर पीडीएस व्यवस्था में बहुत खामियां हैं मैडम, इसको कैसे? नहीं, देखिए, लगातार जब से हमारी सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, लगातार इसमें हम लोग नए नई तकनीक का सहारा लेके सहयोग लेके हम लोग इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल किए हैं। चाहे कालाबाजारी हो या अनियमितता हो, इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत हद तक हमारा सुधार है। यदि कहीं भी किसी भी तरह का कोई अनियमितता या कोई लापरवाही बरती जाती है तो विभाग के स्तर पर न केवल पीडीएस दुकानदार पर का लाइसेंस रद्द होता है, बल्कि कई पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होती है। ग्रामीण इलाके में आदमी राशन कम मिल रहा है, जो आपके कर्मी काम कर रहे हैं उनको वेतन समय से नहीं मिल रहा है, कालाबाजारी और चोरी तो हो रही है। मैंने कहीं स्पेसिफिक बताइए ना। ये तो निरंतर मॉनिटरिंग होती है। हमारे यहाँ राज्य मुख्यालय से भी लोग जाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, दुकान की जांच करते हैं, जो लाभुक है उनसे पूछताछ करते हैं। फिर जिला स्तर पर भी वहाँ पर साप्ताहिक लोग जाते हैं, पदाधिकारी जांच करते हैं। फिर अनुमंडल स्तर पर ये हम लोगों का डायरेक्शन। क्या बोले? सही रिपोर्ट आप तक नहीं पहुँचती? नहीं, सही रिपोर्ट पहुंचती है। जहां भी कमियां रहती है, कोई शिकायत आती है, उस पर कार्रवाई होती है। दर्जनों लाइसेंस रद्द किए जाते हैं, पदाधिकारी पर कार्रवाई होती है। जहां तक रही बात कि कौन पदाधिकारी का वेतन रुका है, ये आप थोड़ा बता देंगे तो हम लोग के नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन हम इस पर ध्यान दें। कहीं तो इस तरह का मामला नहीं आया। 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जिस तरीके से उन्होंने आरा में रमना मैदान में रैली की और उस दौरान उन्होंने कहा कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के पलायन और जो है स्वास्थ्य व्यवस्था की वो बात कर रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं। देखिए, 243 की बात कहे तो इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं है। वो एनडीए की घटक दल के मजबूत नेता है और वो तो 243 पर प्रचार कर रहे हैं। उनके लिए 243 सीट जीतना उनके लिए ज़रूरी है। तो ये कौन आश्चर्य की बात है? ये तो अच्छी बात है एनडीए के लिए। मुख्यमंत्री जी को और यहाँ की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था या कानून व्यवस्था, उसके ऊपर सवाल नहीं करें कि हर चीज़ पर हम जवाब देने के लिए अधिकृत इतने बड़े नेता हैं वो, और उस स्तर पर बात होती है। उनका कुछ सुझाव होगा अच्छा करने का, राज्य में और भी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, और भी उनको जो लगता होगा कि और भी इसमें बेहतर होना चाहिए, इसको लेकर किए होंगे।
कांग्रेस के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जहां मंत्री नीतीश कुमार को मुकुट पहनाया गया, बताया जा रहा है कि पलायन का किंग है नीतीश कुमार। देखिए, इस तरह का चुनाव है तो इसी तरह का हथकंडा अपनाएंगे, कहने के लिए कुछ नहीं है। और महागठबंधन के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, तो इसी तरह का पोस्टर लगा लगा के लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। लेकिन बिहार की जनता सजग है, समझदार है और विकास को महसूस किया है और न्याय के साथ सभी वर्गों का, सभी जाति का उत्थान हुआ है, महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, सभी वर्ग का। इसलिए सभी लोगों का जो भरोसा है, विश्वास है, वो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पर है और एनडीए पर है, एनडीए के नेताओं पर है, एनडीए सरकार पर है। इसलिए कुछ भी लगाए, कुछ भी तिकड़म करे, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। बिहार की जनता 2/3 के साथ 2025 में बिहार में आम चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत से हम लोग जीतेंगे और फिर एनडीए की सरकार बनेगी। तो आपने सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए कोई भी आपराधिक बचेंगे नहीं, वो अपनी कार्यकाल को याद कर लें किस तरह से जो है उन्होंने किया था। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर जब हमने सवाल किया था कि 243 सीटों पर जो है चिराग पासवान लड़ने की तैयारी में है और आरा में जिस तरह से हुंकार भरा है, क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग हैं, उनका भी क्या कुछ कहना था वो